नमस्कार देशवासियों, हमारे साथ कटक हाई कोर्ट का वकील जी हैं, सुरेश पंडा जी, उनसे कुछ मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि हमारे गौ माता के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर तो उड़ीसा में बहुत इनका आगे चले हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब देखते हैं आपको क्या वार्ता दे रहे हैं। सुरेश पंडा जी हमारे साथ में हैं, आइए। जी नमस्ते, मैं सुरेश पंडा उड़ीसा हाई कोर्ट एडवोकेट इसके साथ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ विश्व गो सुरक्षा वाहिनी। सर, आप देशवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गो सुरक्षा अभी का समय होना चाहिए राष्ट्रवासी के लिए, देशवासी का नहीं, सारा राष्ट्र के लिए मैं बोल रहा हूँ, सारा विश्व के लिए बोल रहा हूँ। गोमाता का अभी जब सुरक्षित नहीं होगा ना, तब तो अगले साल में प्राणी जगत में मानव समाज का ध्वंस हो जाएगा। ध्वंस होने का एक ही कारण जे कि वैज्ञानिक का तथ्य है, जहाँ पे गोमाता का सृष्टि नहीं हो रहा है, गोमाता का नष्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जल, स्थल, वायु में तीनों जगह में कोई आभ्यंतरण परिवेश ऐसे ही होगा तो मानव समाज से नष्ट होने का एक वातावरण सृष्टि हो जाता है। क्योंकि देखिए एक वातावरण मैं आपको बोल रहा हूँ, निकट भविष्य में 2019, 2020 और 2021 में आपको पता है, जो है कि से एक वायरस आए थे, उनका नाम बोल रहे हैं जो कोरोना वायरस का नाम से एक वायरस आया है, जहाँ पे भी लाखों-लाखों लोगों का जीवन चला गया। तो ऐसे एक उदाहरण है, ये होने का एक कारण वैज्ञानिक कारण है, सूर्य रश्मि में एक अदरकारी रश्मि ने आ रहे हैं, सृष्टि में आ रहे हैं और इसका सारा मानव समाज के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक तथ्य वायु है और एक वायरस है, जहाँ पे मानव समाज को ध्वस्त करना, इसको नष्ट करने का एक कारण, एक तथ्य है और एक पदार्थ है, ये कि गोबर। ये गोमाता देते हैं, देसी गोमाता जो भी चारबुल करके वो खाना खाते हैं, वो जो भी दे रहे हैं वो देसी गोमाता जिसका दूध है, और अभी जो जर्सी जर्सी वाला नहीं है, देसी गोमाता का जो गोबर आ रहे हैं और इसमें मीथेन ईथेन गैस जाके सारा भारत का चर्चा में है और आउट ऑफ कंट्री में अमेरिका में ये गोबर को लेकर एक रिसर्च हो रहा है, जहाँ से आपको वायुमंडल शुद्धि करने के लिए और इसको जानने से एयर स्तर लाभदायक है। और इसका साथ जो कंचा गोबर देते हैं गोमाता, तो तुरंत इसमें जो गैस निकलता है इसको मीथेन ईथेन बोलते हैं। इसका काम है। तो वो अदरकारी रश्मि से जो आ रहे हैं मानव को ध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए, चर्म रोग होने के लिए और हार्ट का ऊपर प्रेशर देने के लिए और वायुमंडल का नष्ट करने के लिए, वायुमंडल में कोई वायरस देने के लिए, इसको नष्ट करने वाला एक ही अच्छा से व्यवस्था है, जी गोबर। ये लेकिन अभी गोवंश का लोप हो रहा है तो गोबर नहीं है। और देखिए गोमाता का खीर दूध में क्या होता है ना, 360 किलोमीटर किलो कैलोरी शक्ति उत्पादन है और इसमें 250 एमएल में 360 कैलोरी शक्ति है, भरपूर है, जो कि मानव समाज को बचाने के लिए एक व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, गो आधारित परिवेश है, गो आधारित खाद्य शस्य भी चाहिए, आपको कंपोस्ट जातीय खाद्य चाहिए। मानव शरीर कंपोस्ट जाति पदार्थ के लिए सृष्टि है और कंपोस्ट जातीय खाद्य खाने से शरीर को अच्छा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंपोस्ट बंद हो गया तो केमिकल हिसाब से वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो केमिकल का प्रोडक्ट बना रहे हैं और केमिकल युक्त तो खा रहे हैं। ये एक केमिकल को शरीर में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो शरीर क्या होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसका देखिए अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, सारा मानव समाज में 97% और 98% पर्सन का रोगा है। होने का कारण गो आधारित परिवेश से वो बहुत दूर है। गो आधारित परिवेश से बहुत दूर है, गो आधारित खाद्य नहीं खाते, खीर, दूध नहीं खाते, कंपोस्ट जातीय खाद्य नहीं खाते, इसलिए क्या हो रहा है ना, रोगा बन जाते। आगे देखेंगे ना, कोई माँ लोग को ना बच्चा पैदा करने के लिए भी उनको परेशान हो जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक का प्रमाण है और तथ्य है, जो मानव समाज से देशी एवं गोमाता का दूध, खीर और दही, लबनी, और कोई भी गो आधारित परिवेश का खाद्य कम हो जाता है, उनका ओवरी का सिस्टम जो है, डिलीवरी सॉरी ओवरी जो गर्भाशय है ना, वो धीरे-धीरे संकुचित हो जाता है। ये एक वैज्ञानिक डीएन प्रभान, ये अमेरिका का वैज्ञानिक तो अभी तुरंत निकाल लिया और बोल लिया, अभी कुछ साल का आगे ये मानव समाज ध्वंस होने का एक कारण, जब जन्म नहीं होगा तो तब क्या करेंगे वैज्ञानिक, मतलब टेस्ट ट्यूब के हिसाब से प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा, ये
अभी जो मानव समाज देख रहे हैं, हम लोग को सुस्त सबल है और मेरुदंड ठीक है, खड़ा होने के लिए पैर ठीक है, ये सब रहिए, उनका क्या होगा, मेरुदंड दर्ज होगा, कमज़ोर होगा, आई पावर नष्ट हो, जन्म होते-होते आपको चश्मा चाहिए, जन्म होते-होते आपको बेल्ट चाहिए, जन्म होते-होते आपको मेरुदंड के लिए रॉड चाहिए, जन्म होते-होते इसी तरीक़े से मानव समाज आएगा, रुग्ना समाज होगा, रुग्ना। जो बोलेंगे रोगी समाज, अभी मानव समाज बोल रहे हैं, इसको ना रोगी समाज बोलेंगे। जन्म जो होगा तो रोगी समाज में पैदा होगा। ये सब विराट भयंकर परिस्थिति आने वाले हैं। देखिए जल, स्थल, वायु और शरीर ये सब नष्ट होने का एक कारण बन जाएगा। इसको ना सुधारने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अभी है। सारा राष्ट्रवासी, सारा विश्ववासी को मेरा निवेदन है, गौ-माता का सुरक्षा अभी चाहिए। क्योंकि आपको पता है, मैं 2012 में हिंदू जनजागृति समिति में गोवा में एक मीटिंग बैठक में मैं स्पीच देने का टाइम से मैं रिक्वेस्ट किए थे और हिंदुओं को नष्ट करे, मानव समाज को नष्ट करने का, एक संस्कृति को नष्ट करने का, एक विश्वासी को नष्ट करने का बहुत एक षड्यंत्र है। अभी देखिए सारा विश्ववासी का पास ऐसी, मैं बोल रहा हूँ सारा समाज को, सारा बुद्धिजीव को, सारा राष्ट्रवासी को, सारा विश्ववासी को, सारा मानव समाज का हितकांक्षी जो कर रहे हैं इनको अभी हम लोग का विश्व में एक ही संकल्प होना चाहिए, गौ माता का सुरक्षा। जब गौ माता का सुरक्षा होगा तो आगे मानव समाज और प्राणी समाज सारा श्रृंखलित होगा। ये मेरा ही वार्ता है। जय गौ माता।